बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जो आपकी बहुत सी मुश्किलात को आसान करने वाली हैं। इतने सिंपल तरीके से आप कुछ ऐसी बातें जहन नशीन कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो पहली ट्रिक हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये कि अक्सर औक़ात हम जब ये मेडिसिन्स लेते हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, क्योंकि वर्डिंग बहुत ज़्यादा बारीक होती है और इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो एक्सपायरी डेट है वो भी हमसे नहीं पढ़ी जाती है। तो इसकी जो मुश्किल है उसको आसान करने के लिए हम बहुत ही आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप एक मोबाइल से इसकी पिक लें और उसके ऊपर जो वर्डिंग है उसको आप जूम करके बहुत ही आसानी से बड़े वर्ड्स को लेकर के पढ़ सकते हैं। ये आपकी एक परेशानी जो है आसानी से हल हो सकती है। ये देखें, इस तरह हम इसको जितना भी चाहें जूम कर लें और आप ये पत्ता भी देखें जिसके ऊपर वर्डिंग है तो उसकी जो वर्डिंग है वो नहीं पढ़ी जा रही है और मोबाइल के ऊपर आप वर्डिंग आसानी से जूम करके पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह जब इस ट्रिक को आजमाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी परेशानी आसानी से हल हो पाएगी। तो चलिए बस अब अपने दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। बाज़ का ये होता है कि किचन में हम बहुत से काम एक साथ कर रहे होते हैं। कहीं पे प्याज काटा जा रहा है, कहीं पे लहसुन अदरक को काटा जा रहा है। तो प्याज और लहसुन अदरक को काटने में क्या होता है कि हमारे हाथों में स्मेल आती है और चूँकि दूसरे भी किचन के काम करने होते हैं, मसलन चाय भी डालनी है तो उसकी स्मेल चाय के कप को जा सकती है, पीने वाले को नागवार गुजर सकता है। तो इस परेशानी का बहुत ही आसान सा हल है वो ये कि अगर आप प्याज लहसुन या कोई अदरक काटा है और आपके हाथों में स्मेल आ रही है और इस स्मेल को आप बहुत जल्दी दूर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा आलू का टुकड़ा ले लीजिए और उस आलूओं को अपने हाथों पे अच्छे तरीके से मल लीजिए। यकीन मानिए ये स्मेल ऐसे भागेगी कि कभी आपने प्याज और लहसुन को हाथ लगाया ही नहीं था। तो ये बहुत ही सिंपल सी आसान सी ट्रिक है और आपकी किचन में ही इसका हल मौजूद है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। चलिए अब हम तीसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। प्याज काटना किसको मुश्किल नहीं लगता। एक तो आंखों में इसकी वजह से आंसू भी आते हैं, पानी भी निकलता है और दूसरा बहुत बारीक बारीक प्याज काटना हो तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, चूँकि छुरी की मदद से हम बहुत ज़्यादा बारीक प्याज भी नहीं काट सकते। ख़ास तौर पर सैलड में या दही में इस प्याज को डालना हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा बारीक प्याज काटना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और उतना बारीक प्याज हम नहीं काट पाते जितना कि हमें ज़रूरत होती है। तो इसकी बहुत ही आसान सी ट्रिक हम आपसे शेयर करने वाले हैं। यहाँ पे पिलर मेरे पास मौजूद है। तो पिलर हर घर में ही होता है। इस पिलर की मदद से आप एक तो प्याज के जो कतले हैं बहुत ही बारीक काट पाएंगे और दूसरा बहुत जल्दी जल्दी भी काट पाएंगे। तो इस तरह आप सैलड के लिए या अगर आप दही या रायता में प्याज काटना चाहते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। पिलर की मदद से प्याज काटिएगा, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपकी जो मुश्किल है वो भी हल हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं आपके सामने काट रही हूँ और प्याज इतना बारीक कटा है कि इस तरह का प्याज आप कभी भी छुरी से नहीं काट पाएंगे। और जब इस तरह का प्याज काटने की कोशिश भी करेंगे ना तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और ये जो कतले हैं एक जैसे नहीं कटेंगे, कहीं पे मोटे रहेंगे कहीं पे पतले रहेंगे। तो इस तरह पिलर की मदद से बिल्कुल एक जैसा पतला और बारीक प्याज आप काट कर अपनी बहुत बड़ी परेशानी को आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसी आपको मेरी ये ट्रिक लगी ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रिक नंबर 4 में हमारे पास एक ऐसी ट्रिक है जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। वो ये कि चाय तो हर एक को ही पसंद होती है, हर घर में इसको बहुत शौक़ से पिया जाता है। लेकिन ये क्या, चाय चूल्हे के ऊपर चढ़ा दो और ख़ुद कामों पे लग जाओ तो उसका वो टेस्ट नहीं आता है। जो चाय के शौकीन है ना, जब तक चाय में टेस्ट ना हो उनको चाय पीने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है। तो चाय के अंदर टेस्ट कैसे डेवलप करना है, इसको हमने फ्रोथी क्रीमी कैसे बनाना है। बस का चाय बनाते बनाते यहाँ तो कच्ची रह जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा पक जाती है कि फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता। और बिल्कुल हमें अगर ढाबा जैसा फ्लेवर चाहिए तो इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है जो आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब आप चाय को पकने के लिए छोड़ देते हैं ना चूल्हे पे, जैसे ही बॉयल आए तो फ्लेम को हाई कर दीजिए और हाई फ्लेम करने के बाद ये जो मैंने आपके सामने डोई चलाई है ना, इस डोई को चलाना शुरू कर दें। वक्तन फ़क्तन आप इसको जब चलाएंगे तो एक तो ये कि चाय आपकी बहुत ही कमाल की तैयार होगी और साथ ही साथ चाय इतनी क्रीमी और फ्रोथी रहेगी कि किसी को ये गिला नहीं रहेगा कि चाय कच्ची रह गई है। क्योंकि इस तरह पकाने से, यानी कि चाय को फेंट फेंट कर पकाने से
बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा और चाय पीने वाले आपकी तारीफ ज़रूर कर पाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ट्रिक ज़रूर बताइएगा और इसको आजमाइएगा भी। और उसके बाद हम अपनी अगली ट्रिक की तरफ बढ़ेंगे। ट्रिक नंबर 5 में हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाले हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी को हल करने वाली है और ये परेशानी भी चुटकी हम जाते ही आपकी हल हो जाएगी। वो ये कि जब हम पैकिंग खोलते हैं ना, तो पैकिंग को हम बाज़ का जल्दी में इसी तरह ही बंद कर देते हैं और फिर क्या होता है कि उसके अंदर जो चीज़ होती है, जब हम वो पैकेट दोबारा पकड़ते हैं तो गिर जाती है, चीज़ भी ज़ाया हो जाती है और साथ वो जगह भी गंदी हो जाती है, जिसको साफ़ करने में भी हमें टाइम लगता है। तो इसकी आसान सी ट्रिक ये है कि आपने जैसे ही वो पैक खोलना है, तो उस पैक को आपने जितनी चीज़ है निकालने के बाद आपने इस तरह सील कर देना जैसे मैंने किया है। तो चूल्हे पे तो हर वक्त कोई ना कोई बर्तन रहता ही है, कोई ना कोई चीज़ पक रही होती है, तो किसी भी पैन या किसी देचकी के साथ इसके किनारों को मिला दें, तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। इस तरह ये पैकिंग आपकी सेफ़ रहेगी और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। जब दोबारा आपने चीज़ निकालनी है, तो आप दोबारा से इसकी चीज़ को निकाल के सील कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इस तरह आपकी परेशानी बहुत आसानी के साथ हल हो सकती है। तो आप इस पैकिंग को जहाँ मर्ज़ी रखें, इंशाल्लाह ना तो ये गिरेगी और ना ही आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट होगी। तो चलिए बस अपने अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। वही एक और चाय के हवाले से आपसे ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ कि बाज़ का हम ढाबा में या होटल में चाय पीते हैं तो उसके अंदर झाग होती है। तो अगर आप इस तरीके से, जैसे मैंने एक कप में चाय डाली है ना, सिंपल तरीके से डालेंगे तो चाय में झाग नहीं बनेगी। अगर आप चाय में झाग पीना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने जो स्ट्रेनर है उसको थोड़ा सा ऊपर रखना है और थोड़ी थोड़ी करके चाय डालनी है। उससे क्या होगा कि ये चाय बहुत ज़्यादा झाग वाली बनेगी, बहुत ज़्यादा फ्रोथी बनेगी, देखने में भी गुड लुकिंग लगेगी और जो इस तरह की चाय पीने वाले शौकीन हैं वो बहुत शौक से इस तरह की चाय को पियेंगे। तो बस आपको मेरी ये सारे ट्रिक्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरह ये देखें कितने अच्छे से झाग वाली चाय तैयार हो चुकी है। तो ये लीजिए बस गर्मा गर्म फ्रोथी और झाग वाली चाय तैयार हो चुकी है, जिसको पीने के लिए ना तो किसी होटल में आपको जाना पड़ेगा, ना ही ढाबा और रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। एक छोटी सी ट्रिक की मदद से मज़ेदार सी झाग वाली चाय आप घर में ही तैयार कर पाएंगे और जो चाय के शौकीन हैं इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो इस गर्मा गर्म चाय को इस सर्दी के मौसम में हम इंजॉय करते हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त। तो इजाज़त दीजिए बस, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।